हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले अपनी वर्कशीट 8, कक्षा हमारी 10वीं है, विषय हिंदी है और तिथि है 23 जुलाई। तो आज हमें पद्यांश दिया है जैसे कि दिया जाता है और उसे पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है, हकीकत में उसका मेहनत। यानी कि पूरी दुनिया जिसे किस्मत कहती है उसका नाम हकीकत में मेहनत है। ठीक है, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी, और जो खुद अपनी किस्मत लिखते हैं वो होते हैं हिम्मत वाले साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी, और जो ईश्वर से शिकायत करते हैं उन्हें हम आलसी कहते हैं, वो आलसी कहलाते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो रुक गया जो हार मान गया उसका नामो निशान मिट गया। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया, जो अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहा। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, जो दुख सहेंगे उन्हें ही खुशी मिलती है। तो खुशी के हकदार कौन हुए? जिन्होंने दुख सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, दामन नहीं चुने उन्होंने कि अपने आप हो जाएगा, हम लेटे रहते हैं खुद हो जाएगा काम, नहीं। फूल नहीं चुने उन्होंने, कांटे चुने, हमें खुद कर कर आगे बढ़ना हुआ। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाए, यानी कि उन्होंने निराश नहीं हुआ, उन्होंने आशा अपनी आशा बनाई और आशा के दीप जलाए। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाई, भाग्य पे नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो होगा अपनी किस्मत में हो जाएगा, नहीं, उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई। ठीक है, तो कितना अच्छा पैरा दिया है ना हमें ये। इसमें हमें एक क्वेश्चन और पूछा है एक्स्ट्रा, जो कि ये है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन, भाग्य। हमें इन शब्दों के शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। वैसे तो हम पहले सारे क्वेश्चन से पहले हम शब्दार्थ ही कर लेते हैं। ठीक है, आपको पहले नोटबुक में शब्दार्थ ही करने होंगे। तो ये रहे हमारे शब्दार्थ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा हकीकत। हकीकत का शब्दार्थ हुआ सच्चाई, खुद, स्वयं, आलसी, जिसे कुछ करने का दिल ना करता हो। ठीक है, जिसका भी लिख सकते हैं आप। साहसी, हिम्मत वाला, ठीक है, जिसमें हिम्मत हो। फिर है हमारा फिफ्थ मंजिल। मंजिल क्या हो गई? सफलता हमारा, ठीक है, हमारी सफलता। फिर सिक्स्थ है भाग्य। भाग्य क्या हो गया? किस्मत हमारी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, किस्मत, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, सच में किस्मत क्या होती है। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। हकीकत में मेहनत से प्राप्त की गई तरक्की को ही किस्मत कहा जाता है। जो मेहनत से अपनी जीतते हैं हम, जो मेहनत से, वही हमारी किस्मत होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है। तो किस्मत अगर हम बना सकते हैं तो वो किसे त्याग करके बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 2, किस्मत बनाने के लिए आलस का त्याग करना पड़ता है। किसका? आलस का। आलस जो है वो हमें कुछ नहीं करने देता, अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, है ना। तो हमें आलस त्यागना होगा, तभी हम कुछ अच्छा बन पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा, इस काव्यांश का उपरोक्त शीर्षक दीजिए। तो इस काव्यांश का उपरोक्त शीर्षक क्या है? मेहनत। ठीक है, मेहनत आएगा इसमें, हमारा आंसर है मेहनत। फिर फोर्थ में हमसे पूछा है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। फिफ्थ भी देख ही लेते हैं, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे, सोचकर लिखिए। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड आंसर, मेहनत, जैसा कि मैंने आपको बताया। फोर्थ, इस काव्यांश में वीर रस का प्रयोग किया गया है जिसे स्थायी भाव से उत्साह है, तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें हमसे अलंकार पूछा था, तो अंतानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो आप अपनी किस्मत में क्या अपनाना चाहेंगे और क्या छोड़ना चाहेंगे। तो अपनी किस्मत को बनाने के लिए हम आलस को त्यागना तथा मेहनत को अपनाना चाहेंगे, यानी कि आलस को दूर रखना चाहेंगे अपने आप से और मेहनत को अपने पास लाएंगे। मेहनत करना चाहेंगे और आलस दूर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 8। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।